तो वहीं उदयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, आदमखोर की आतंक का अंत यहां पर हुआ है। आखिर मारा गया आदमखोर पैंथर। मदार इलाके में आदमखोर पैंथर को गोली मारी गई। पिछले 1 महीने में 8 लोगों की जान ले चुका था ये आदमखोर पैंथर, और इस आदमखोर पैंथर के आतंक का यहाँ पर अंत हुआ है। ये बड़ी जानकारी उदयपुर से इस वक्त की आपको दे रही है, जहां पर देखिए लगातार आदमखोर पैंथर का आतंक देखने को मिल रहा था। कई लोगों की जान ये आदमखोर पैंथर ले चुका था, और ऐसे में जो उसका आतंक था उसका अंत यहाँ पर हुआ है। मदार इलाके में आदमखोर पैंथर को गोली मारी गई। पिछले 1 महीने में 8 लोगों की जान ले चुका था ये आदमखोर पैंथर। बड़ी जानकारी आपको दे रही है, इस आदमखोर पैंथर के आतंक का यहाँ पर अंत हुआ है। पिछले 1 महीने में 8 लोगों की जान ले चुका था ये आदमखोर पैंथर। को मारा गया था वन विभाग या बड़गांव पुलिस थानाधिकारी के सहयोग से। अब अभी तालाब के उस तरफ वो मारा गया है। अभी पूरा डिपार्टमेंट वहाँ है, इससे हमको खुशी है। और थोड़ा सा हमको दुख ये है कि वास्तव में जो पैंथर वो ओरिजिनल जिसको 8 लोगों को जो मारा है वो है या नहीं है, उसकी अभी संज्ञान पुलिस डिपार्टमेंट कर रही है। ये मदार गांव में जो लेपर्ड अपने जो शिकार कर रहा था, ये आदमखोर पैंथर, ये तालाब के उस पार अपने बड़गांव थाना पुलिस और वन विभाग की टीम और ग्रामीणों ने साथ में रहकर इसको रात को शायद इसको शूट किया, और ये घायल, एक बार ये 2 बजे घायल हो गया, और वापस इन्होंने मौके को उसको तलाशने की तलाशा, तो बाद में ये मृतक पाया गया। अब इसको ये अपने पुलिस विभाग द्वारा इसको अब बाहर लाया जा रहा है, और इसकी इंक्वायरी की जा रही है कि ये वही आदमखोर पैंथर है जो लोगों का शिकार कर रहा था। 2-3 दिन से प्रयास कर रहे थे, गांव वाले सब मिल गए, और रात 8 बजे के आवाज आई। हम सब माता जी के वहाँ थे, शायद 8 बजे इसका ऑपरेशन किया गया है, और पहले जख्मी था, और अभी गांव वाले और पुलिस प्रशासन बड़गांव के जो भी थाना अधिकारी वगैरह प्रशासन ने मिलके और उनको शूट किया है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी गोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल, देखिए अगर बात करें आदमखोर पैंथर की, पिछले 1 महीने में 8 लोगों की जान ले चुका था। दहशत का माहौल यहाँ पर था, और फिलहाल इसके आतंक का अंत हुआ है। जानकारी जरा दीजिए। ये गोगुंदा के बड़गांव थाना क्षेत्र का ये मदार इलाका है, जहां आज करीब रात 8 बजे बड़गांव पुलिस द्वारा इस पैंथर को नाव में बैठकर शूट किया गया था, जिसके बाद ये पैंथर घने जंगलों में भाग गया था। इसके बाद रात करीब 2 बजे के आसपास वन विभाग ने पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें रात करीब 2 बजे के आसपास पैंथर को एक घनी झाड़ियों के बीच में मरा हुआ पाया गया। जिसके बाद वन विभाग के आला अधिकारी, बड़गांव थाना अधिकारी, सीसीएफ, डीएफओ मौके पर पहुंचे हैं, और वो भी सभी अधिकारी जो तालाब का एक छोर से लेकर उस छोर तक जाने के लिए नाव का प्रयोग कर रहे हैं। और वहीं अभी तक ये जानकारी मिल पा रही है कि इसी पैंथर को वहीं जलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यहाँ पर मौके पर बड़े ग्रामीणों की भारी भीड़ है, और आप देख सकते हैं कि ये नाव में बैठ के जो अधिकारी गए, अभी सीसीएफ साहब, अभी कोई भी वन विभाग का अधिकारी या पुलिस के अधिकारी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, बच रहे हैं, और ये कुछ भी बयान नहीं कर रहे हैं। लेकिन मौके पर गोगुंदा थाना अधिकारी, बड़गांव थाना अधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम, डीएफओ, सीसीएफ मौके पर हैं, और वहीं ग्रामीणों का यहाँ पर भारी जमावड़ा है। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि ये जो पैंथर, हमारे इस इलाके में बहुत सारे पैंथर हैं, ये कौन सा पैंथर मारा गया उसकी पुष्टि अभी तक वन विभाग के अधिकारियों द्वारा नहीं की गई है, ये आदमखोर है या नहीं। लेकिन वन विभाग के अधिकारी और डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची है, और वहां पर पता लगाया जा रहा है कि ये वही आदमखोर है या नहीं। बिल्कुल गोपाल, यहाँ पर ये पता लगाना बहुत आवश्यक हो जाता है कि क्या ये वही पैंथर है जिसका आतंक यहाँ पर देखने को मिला था, क्या ये वही आदमखोर पैंथर है जिसने कई लोगों की जान ली थी। लेकिन कहीं ना कहीं गोपाल, देखिए राहत के सांस यहाँ के लोगों ने भी ली होगी, जिस तरह से आतंक यहाँ पर देखने को मिल रहा था पैंथर का। ग्रामीणों का मानना है कि एक बार तो जो भय का माहौल था उसमें थोड़ी राहत मिली है, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों का ये भी मानना है कि ये अभी तक पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है कि वो आदमखोर ही मारा गया है कि नहीं। ये गोगुंदा के थाली से ये शुरू हुआ था, जो राठौड़ों का गुड़ा में इसका काफी आतंक रहा, उसके बाद केलवों का खेड़ा में आतंक रहा, वहां से ये परसों अपने मदार क्षेत्र में घुस गया था, जहां खेत पर 2 महिला काम कर रही थी, उन पर अटैक किया, और उसके बाद वन विभाग का टीम
सक्रिय हुई और यहाँ पे मौके पर पहुंची और उन्होंने करीब 13 टीमें लगाई, 2 क्यूआरटी लगाई। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने सर्च अभियान शुरू किया, लेकिन वन विभाग के हाथ तो बिल्कुल खाली रहे। लेकिन बड़गांव पुलिस को एक ये सफलता मिल चुकी है। बड़गांव पुलिस के किसी जापा सिपाही का नाम तो नहीं बताया जा रहा है, लेकिन उसने रात को इसको शूट किया और उसके बाद नाव के सारे यहाँ से अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। ठीक है गोपाल, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि इस आदमखोर पैंथर के आतंक का यहाँ पर अंत हुआ है। पिछले 1 महीने में 8 लोगों की जान ले चुका था ये आदमखोर पैंथर और ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने राहत की सांस ली है, क्योंकि उन्हें भी यही लग रहा है कि इस आदमखोर पैंथर के आतंक का अब अंत होता हुआ यहाँ पर नजर आया है। क्योंकि जिस तरह से इसे गोली लगी और ये मारा गया आदमखोर पैंथर, उसके बाद स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली है। हालांकि अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या ये वही पैंथर है जिसने यहाँ पर जमकर आतंक मचाया था? क्या ये वही आदमखोर पैंथर है जिसने कई लोगों की जान ली थी? ये अपने आप में अभी भी सवाल, लेकिन जिस तरह से इसका खात्मा हुआ है उसके बाद स्थानीय लोगों में राहत की सांस और उन्होंने जिस तरह से इतना दहशत का माहौल देखा था उससे कहीं ना कहीं वो अब बाहर निकलते हुए नजर आ रही हैं। तो जिस तरह से इस आदमखोर पैंथर का आतंक देखने को मिल रहा था, उसके बाद उसका सफाया हुआ है। इस आदमखोर पैंथर के आतंक का यहाँ पर अंत हुआ है।